में आज हमारा विषय है संदेश लेखन। बच्चों, संदेश लेखन हमारे पाठ्यक्रम में सीबीएसई द्वारा नए पाठ्यक्रम के अनुसार उसे जोड़ा गया है। पहले हमारे पाठ्यक्रम में निबंध था 10 अंक का, उसके स्थान पर अब 5 अंक का अनुच्छेद और 5 अंक का संदेश लेखन कर दिया गया है, ताकि आप दोनों में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और दोनों चीजों को अच्छे से समझ सकें। तो बेटा, संदेश लेखन, संदेश का अर्थ क्या है? संदेश लेखन किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति को या समूह को दिए जाने वाला सुखद दुखद समाचार ही संदेश लेखन कहलाता है। अब बात आती है कि संदेश लेखन की परिभाषा क्या है। तो बच्चों, संदेश लेखन की परिभाषा क्या है? वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई गई हो, उसे हम संदेश लेखन कहते हैं। इसके अलावा यदि हमसे बात की जाए संदेश लेखन के प्रकार की, तो संदेश लेखन के प्रकार जो हैं वो कितने प्रकार के संदेश लेखन है आपके समक्ष उपस्थित है। आप देखिए कि विविध त्योहारों पर भेजे जाने वाले संदेश, आपको पता है होली हो, दिवाली हो, ईद हो, नव वर्ष हो, तो हम त्योहारों पर भी संदेश भेजते हैं। तो हम दीपावली है, हम कहते हैं दीपावली आपके लिए बहुत ही शुभ हो, इस दीपावली में आपके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करें, आपको खूब धन धान्य मिले, आपको कहते हैं ना सेफ दिवाली, आप सुरक्षा के सहित सुरक्षा के साथ आप दिवाली मनाइए। ठीक है, होली होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। होली के अवसर पर यही हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप जो है होली के रंगों की तरह हमेशा आपके जीवन में रंग बिखरे रहें और होली के रंगों की खुशबू की तरह आपके जीवन में खुशबू फैली रहे। ईद मुबारक। ठीक है, तो ईद की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये क्या है? ये हमारे त्योहारों के समय जो हम भेजते हैं संदेश, वो संदेश है। अब विभिन्न दिवसों पर भी हम बच्चों संदेश भेजते हैं। तो विभिन्न दिवसों पर हम जो संदेश भेजते हैं वो कौन से संदेश हैं? वे हैं जैसे महिला दिवस वुमेन डे पर भेज दिया, बाल दिवस चिल्ड्रन डे पर भेज दिया, योग दिवस हमने अपना अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अभी मनाया, उस पर हम संदेश भेजते हैं। तो विभिन्न दिवसों पर भी हम संदेश भेजते हैं। उसके अलावा सामाजिक अवसरों पर भी भेजे जाने वाले संदेश होते हैं। ठीक है बच्चों, सामाजिक अवसर क्या हो गए कि किसी का जन्मदिन है तो हम समाज में रहते हैं, किसी का जन्मदिन है हम उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं, किसी का विवाह है हम उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब मेरा मित्र जो है वो अच्छे अंकों में पास नहीं हुआ तो हम उसको सांत्वना का संदेश दे रहे हैं। और अगर किसी के घर में कोई दुर्घटना हो गई, कोई मृत्यु हो गई, किसी का निधन हो गया, तब भी हम शोक संदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम अलग अलग मौकों पर संदेश देते हैं। तो यदि बात की जाए व्यक्तिगत रूप से भेजे जाने वाले संदेश, जैसे हम माता पिता को, भाई बहन को, रिश्तेदारों को शुभकामनाओं के संदेश भेजते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय संदेश, तो राष्ट्रीय संदेश में क्या आएगा बच्चों? अब जैसे कोरोना जैसी महामारी है, भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उसके लिए पूरे राष्ट्र को संदेश दिया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि त्योहारों पर संदेश, ठीक है, दिवसों पर संदेश, सामाजिक अवसरों पर संदेश, व्यक्तिगत रूप से भेजे जाने वाले संदेश और राष्ट्रीय संदेश। तो ये हमारे संदेश के प्रकार थे। अब बच्चों बात आती है कि संदेश लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो बेटा, क्या बातें हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए संदेश लिखते समय? सबसे पहले हमें संदेश का प्रारूप पता होना चाहिए, जिसके अंतर्गत बच्चों हम क्या करेंगे, हम जो है जो हमारा संदेश है उसके लिए एक सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, एक डिब्बा बनाएंगे, जिसे हम 3 तरफ से बंद कर देंगे। एक तरफ से
नीचे वाली तरफ जहां हमने लिखना है उसे हम खुला छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कितना संदेश लिखना है उसके बाद हम उसको लाइन को बंद करेंगे। ऐसा ना हो कि हमने लिखा कम हो और हमारा डिब्बा बड़ा बन जाए। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो सीबीएसई के नियमों अनुसार जो संदेश लेखन है उसकी शब्द सीमा जो है वो हमें 30 से 40 शब्द दी गई है। और अब और हमें क्या बताया गया है? हमें बताया गया है कि संदेश लेखन जो है वो क्या करना है, हमें संदेश लेखन लिखते समय हमेशा जो हमारी बाईं तरफ है यानी कि जो हमारी उल्टा हाथ है या लेफ्ट साइड है वहां पर हमें दिनांक लिखनी है, और दूसरे राइट साइड हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ हमें क्या लिखना है? समय लिखना है। तो डिब्बा बनाया और उसके मध्य में हमने लिख दिया संदेश लेखन, और उसके नीचे हमने क्या लिखा? हमने बाईं तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ दिनांक और सीधे हाथ की तरफ समय हमने दे दिया। इसके पश्चात हमने देना है अभिवादन। जिसको भी हम लिख रहे हैं, अगर वो बड़ा है तो आदरणीय, अगर वो हमारा मित्र है तो प्रिय। ठीक है, तो वो हो गया संबोधन। उसके बाद मुख्य विषय का वर्णन करेंगे हम। मुख्य विषय का वर्णन करने के लिए हमने क्या करना है? जो हमारा विषय दिया गया है बस उसी विषय को हमने लिखना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि अनावश्यक विषय पर हम लिख रहे हैं, हमें विषय कुछ और दिया है, हम लिख किसी और विषय पर रहे हैं। और भेजने वाले का नाम लिखें। अंत में हमें अब जो लिख रहा है यानी हम अगर लिख रहे हैं हमें अपना नाम लिखना है। यदि हमें दिया गया है हमारा नाम तो ठीक है, नहीं दिया गया तो हम का खा गा लिख देंगे। उसके बाद भाषा जो है उसकी सरल और सुगम होनी चाहिए, और साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार विषयानुकूल प्रभावी पंक्तियों जैसे शायरी, दोहे, कविता और कथन का प्रयोग भी किया जा सकता है। यानी कि हम अपने संदेश को और प्रभावशाली बनाने के लिए शायरी, दोहे, कविता, कथन का प्रयोग भी कर सकते हैं। आगे संदेश का प्रारूप। तो बच्चों, संदेश का प्रारूप क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है? अभी आपको बताया कि सबसे ऊपर एक डिब्बा बनाया, 3 तरफ से बंद कर दिया, नीचे से खुला रखा, सबसे ऊपर शीर्षक दिया, और उल्टे हाथ की तरफ हमने दिनांक दी, सीधे हाथ की तरफ समय दिया। उसके बाद सैल्यूटेशन यानी संबोधन दिया, हमने अभिवादन दिया। फिर उसका मुख्य भाग जो हमने लिखना है, जिस वजह से हम संदेश लिख रहे हैं वो लिखा, और अंत में प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो हमें का खा गा भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, संदेश और सूचना में अंतर। तो बेटा, संदेश और सूचना में क्या अंतर है? संदेश जो है वो प्रेरणात्मक होता है, सूचना जो है वो तथ्यात्मक होती है। ठीक है, अब संदेश जो है इसकी भाषा सरल होती है, सूचना की भाषा सदैव क्लिष्ट होती है। संदेश के प्राय अभिधात्मक होते हैं वाक्य, और सूचना में वाक्य जो है वो मिश्रित वाक्य होते हैं। संदेश जो है वो हम किसी निकट वाले व्यक्ति को लिखते हैं, जो हमारा नियर डियर होगा, ठीक है, जिसको हम जानते होंगे, जो हमारा जानकार होगा, उसे लिखते हैं। और सूचना जो है वो हम अनजान को भी लिखते हैं। कोई सूचना है, कोई व्यक्ति गुम हो गया है, गुमशुदा की तलाश, आपको पता है जगह जगह सूचनाएं लगा दी जाती हैं, पोस्टर लगा दिए जाते हैं किसी। तो ये क्या है? सूचना क्या है? किसी अनजान अज्ञात संबंधित व्यक्ति को भी दी जा सकती है। और संदेश जो होता है वो संक्षिप्त होता है, और सूचना जो होती है वो विस्तृत होती है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा आपका संदेश जो है इसकी महत्ता समय अवधि के भीतर नहीं बांधी जा सकती, और सूचना की महत्ता जो है मात्र निश्चित दिवस समय तक ही निश्चित होती है। तो बच्चों, यहाँ हमने इसका क्या देखा? दोनों का अंतर देखा। यहाँ अब आपके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए आप उदाहरण, आपको जैसे बताया था, डिब्बा बनाया, बीच में हमने संदेश लिखा, उल्टे हाथ की तरफ हमने दिनांक लिखी, सीधे हाथ की तरफ हमने समय लिखा, फिर हमने संबोधन दिया, मम्मी जी, ठीक है, फिर हमने विषय वस्तु दी,
अब हमारा जिस विषय पर हमने लिखना था वैसा लिखा। आप घर पर नहीं थी, ऑफिस में वर्मा अंकल का फोन आया था, वे मेल देखने को कह रहे थे, जल्दी देख लेना। वे कुछ जल्दी में थे। मैं विद्यालय पढ़ने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, 2 घंटे तक लौटूंगा या लौटूंगी, और मैंने खाना खा लिया है, चाबी मैंने सलमा आंटी के घर दे दी है। तो बिट्टू, ठीक है। तो ये बेटा संदेश था। अब संदेश लेखन के लिए हमारे अंक जो हैं उनका देखिए कैसे विभाजन किया जाता है। तो 2 नंबर जो है वो हमारी विषय वस्तु के हैं, 1 नंबर हमारी सारगर्भित, जो हमारा पूरा सार हमने उसमें समाया है उसका है, और भाषाई दक्षता का 1 अंक है, रचनात्मक और सृजनात्मकता का 1 अंक है। तो इस प्रकार 5 अंक का हमारा संदेश लेखन होता है। और आपके समक्ष आपका ये अभ्यास कार्य भी प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से हमने संदेश लेखन किया। संदेश लेखन के अंतर्गत हमने यहाँ पर आपको कुछ विषय दिए, जैसे हमारा जो संदेश लेखन जो सीबीएसई में बताया गया है वो त्योहारों पर है। तो यहाँ देखिए होली के त्योहार पर दिया हुआ है, गणतंत्र दिवस भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, त्योहार ही है, ठीक है। शिक्षक दिवस जो है उस पर दिया गया है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि उस पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम इन विषयों पर कोशिश करेंगे कि हम संदेश लेखन लिखें, और प्रयास करेंगे कि अगली कक्षा में हम आपसे नए विषय के साथ मिलें। आप अपने संशय अगर आपको हो तो उनको निकाल कर रखिएगा। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। कक्षा में आपका उपस्थित होने के लिए, आप कक्षा में उपस्थित हुए उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।